सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत कथा में परम रुचि रखने वाले हाँ सही है। हमारे संतों के मन में थोड़ी बहुत तो जिज्ञासा रहती ही है कि आज 100 वर्ष के पश्चात विशेष मुहूर्त में आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया इसको क्यों कहते हैं? ये त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने आज के ही दिन संसार में राक्षसों का, अत्याचारियों का विनाश करने के लिए अवतरण किया। आज हम इसी पर ही थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल भूषण महर्षि जमदग्नि के और रेणुका के पुत्र हैं। इनके यहाँ इन्होंने अवतार क्यों लिया? बिना कारण के संसार में कार्य नहीं होता, तो कारण उसमें ये हुआ कि श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार है वंश क्षत्रियों का जो विस्तार को प्राप्त हुआ, उस समय में विस्तारवाद के कारण अपनी विस्तारवादी नीति को और भी विस्तृत करने के लिए ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि साधु ब्राह्मण शांति प्रिय और पृथ्वी के देव स्वरूप होते हैं। महर्षि जमदग्नि को अपनी तपस्या साधना के अलावा किसी भी प्रसंग पर उनका ध्यान नहीं जाता था। एक नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए वो तपस्या ही करते रहे। एक बार की बात ये हुई कि है वंश के राजाओं ने उनके आश्रम में आकर के ऋषि का शिरच्छेदन कर दिया। इस वजह से दरवाजा में बाहर 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 इस वजह से भगवान परशुराम जी जो 4 भाई थे, 4 भाइयों में इनका सबसे छोटा रूप था, चौथे पुत्र। चूंकि इनकी उत्पत्ति के विषय में भी एक ऐसा बतलाया गया है, जिस प्रकार से भगवान राम अब 4 भाई खीर से पैदा हुए, वैसा ही इनको चरु बनाया गया। एक पेय पदार्थ संतानोत्पत्ति के लिए बनाया गया था। उसमें मोहनदास उस चरु को प्राप्त करने के लिए जब रात्रि में सिद्धि के लिए रखा गया, तो चूंकि इनकी मां के लिए भी संतान की आवश्यकता थी, तो एक छात्र धर्म का चरु बनाया गया, एक ब्राह्मण का बनाया गया। रात्रि में उस चरु का ध्यान जब आया
तो इन्होंने, रेणुका ने ये सोचा कि ये शायद मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा बनाया गया होगा जी और हमारे लिए कमजोर बनाया गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस चरु को बदल करके क्षत्रिय वाला उस चरु स्वयं इन्होंने पी लिया और उसके पीने और उनके ऊपर ब्राह्मण का चला गया। इस अदला बदली के चक्कर में जो छात्र धर्म का चरु बनाया गया था, वो छात्र तेज परशुराम जी में आ गया। बाकी वंश और कुल और वीर्य परंपरा, ओज परंपरा के कारण वो ब्राह्मण कुल के सर्वश्रेष्ठ और धुरंधर महापराक्रमशाली एक तरुण के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर ने द्रवित और प्रसन्न होकर के एक फरसा दिया, जाओ इस फरसा से तुम दिग्विजय प्राप्त करो। ये भगवान शंकर ने अपने कृपा पात्र राम को आशीर्वाद दिया। कौन से राम? वो राम नहीं, रमन्ते योगिनो यस्सा रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम नहीं। इनका भी नाम राम था। अब परशु माने फरसा, भगवान रुद्र के द्वारा दिया गया, तो इसलिए ये परशुराम कहलाए। परशुराम। इन्होंने जब देखा कि हमारे पिताजी का शिरच्छेद कर दिया गया, बहुत ही क्रोधित हुए, तो इन्होंने क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। बोलते भी और सारी पृथ्वी के जितने भी क्षत्रिय थे उनको संहार कर दिया। लेकिन उस समय भी 2 परिवार क्षत्रियों के बच गए। वो 2 परिवार क्षत्रियों के कौन थे? एक तो रघुकुल बच गया, जो सूर्य कुल से उत्पन्न रघुकुल था। ये धर्मात्मा होने के कारण बच गए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को के अनुसार चलता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है। अतः ये बच गए, इनका वंश परंपरा बच गई। दूसरा क्षत्रिय था नेपाल में, महाराज जनक जी। प्राणी तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें सांसारिक याददाश्त की कमी हो जाती है, परिवार की ओर ध्यान नहीं जाता। उसको मैं मना किया अंदर के, लेकिन वो 2 ही कारण हैं रास्ता में फेंक दिया कि अगर हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ईश्वर को प्रिय हो जाते हैं। आवाज भैया ना करिएगा। लेकिन संसार छूट जाता है। और अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो ईश्वर छूट जाता है। इसलिए जनक जी और इन दोनों क्षत्रिय राजाओं ने हाँ करिए छिलका निकालिए उसके। ब्रह्म चिंतन किया और ब्रह्म चिंतन के पश्चात, अनुष्ठान के पश्चात इन्होंने तपस्या करके ही अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। जी जी। चाहे कोई भी राजा हुए हो रघुकुल में, जी बिना तपस्या के, बिना उपाय के, बिना ब्रह्म कृपा के, बिना भगवत कृपा के, बिना ऋषि परंपरा में ऋषि कृपा के इनके यहाँ संतान नहीं हुई। इसलिए इनको भी महाराज दशरथ को भी ऋषिकुल भूषण
कि यहाँ ही जाना पड़ा। वो थे कौन? इनके ही दामाद थे। महाराज दशरथ के एक कन्या पैदा हुई थी, वो कन्या ऋषि को ब्याही गई, जिसका नाम था शांता। इसीलिए तो कहीं कहीं साधुओं में, इसको महाराज जी अंदर मैं सोच रहा उत्सवों हूँ में एक जने अंदर आ जाओ, अंदर महाराज जी आप आ राम जी से उसी जगह बैठ करके व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा जाता है, तुम्हारे तो हम जीजा हैं। क्योंकि उनकी जो बहन थी वो श्रृंगी क्या ऋषि महाराज को जी ब्याही गई। दिखाई दे रहा है इस परंपरा में क्योंकि थोड़ा ही उसमें वो कर देंगे। ऋषि परंपरा में श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। तब ये जिस प्रकार से संसार में प्राणियों को चतुर्विध पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है, वो चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है? इसमें भर के बाहर डाल दो गाय के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे ही भगवान राम को भी ऐसा दलित धर्मावतार कहा गया है। हाँ, इसी उसको मैं प्रकार से मानती आप ऐसा चारों रास्ता को में मान रखना। लीजिए। से दलित दल हमारे दो अवतार एक ही समय में क्यों हुए? एक ये भी प्रश्न उठता है। भगवान परशुराम जी ब्रह्मकुल में पैदा हुए, जी तो इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। ये मैंने पूर्व में बतलाया कि क्षत्रिय वो विनाश को प्राप्त हुए जो धर्मच्युत हो गए, धर्म से हट गए, अहंकार बस, सामर्थ्य बस, पारिवारिक दृष्टि से दिग्विजय की आशा में इन्होंने अत्याचार किए। अब भगवान राम के अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये शायद मैं आप लोगों के लिए नया शब्द कह रहा हूं, नया शब्द जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। भगवान राम तो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या क्षत्रियों को मारा? नहीं मारा। एक अवतार ने तो क्षत्रियों का नाश किया। आपको पता है 21 बार क्षत्रियों से विहीन भगवान परशुराम ने कर दिया। अब इन्होंने देखा कि ब्राह्मणोत्कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मणों ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसमें प्रमुख आपको पता है कि रावण ही था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। तो भगवान को उसी अवतार के साथ में, चूंकि वो चिरंजीवी थे, कौन? भगवान परशुराम जी, और आज भी हैं। आपकी श्रद्धा और लगन अगर है तो अभी भी महेंद्रा पर्वत पर जो सदैव तपस्या में लीन रहते हैं वो आपको अभी भी प्राप्त हो सकते हैं। बैठिए बैठिए महाराज बैठिए। तो भगवान राम ने क्षत्रियों का जो आत